अचार हो रहा है मम्मी के ऊपर। अरे इसको मिक्स तो कर अरे लो। पूरे जमीन में गिर रहा है यार आज पता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और जैसा कि बगल में दिख रहा है, मैं अपनी चाय पी रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, आज से उनके रिटन एग्ज़ाम्स चालू हैं। छत में टाइसन पता नहीं बाहर वो घूम रही है। अब क्या बोलूँ, सुअर पिग हिंदी इंग्लिश में बोल देती हूँ। सो वो घूम रही है, तो अब ये वो उन्हीं को भौंक रहा है, पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं है। उनको देख लेगा ना तो इतना भौंकेगा, मतलब जब तक वो लोग वहाँ से भाग नहीं जाएंगे तब तक वो भौंकता ही रहेगा पागलों तरीके। तो जब मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ तो मेरे मोहल्ले वाले कितना हो जाते होंगे, बट बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं। चेरी इधर उधर मटक रही है। कल मैंने बाल धुले थे और कल से मैंने आज तक इनमें, अब आज तो अभी सुबह हुई है, मैंने कंघी नहीं की है, कल से हो गया। ऐसे ही लिए घूम रही हूँ इनको। मेरी नाक पकौड़ा जैसे लग रही है। सो के उठ जाओ ना पूरा मुंह सूजा रहता है, जबकि सुबह मैं 6:30 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर भी मुंह सूजा रहेगा, आंखें सूजी रहती है, नाक पकौड़े जैसी लग रही है। ये कहते हैं तुम्हारी नाक छिपकली जैसी छिपकली की नाक ऐसे रहती होगी क्या? इतनी बड़ी नाक थोड़ी ना रहती होगी। मैं यहाँ पे लग गई थी अपने घर के कामों में। वही मेरे घर के काम क्या होते हैं, भैया जो सामान फैलाता है उसको समेटना होता है रोज़। और बस वो बेड में क्या अलमारी से ले लेके बेड में अपने सारे कॉपी किताब और क्या कहते हैं पेन कलर सब फैला देता है। अब आजकल उसको नया शौक़ चढ़ा है बेड में पेंट करने का। सो अपने क्रेयॉन्स ले लेके पूरे बेड में वो लगाता रहता है। और वो दिख ही रहा होगा साइड में, पता नहीं क्या चिपका के रखा है आयरन मैन उसने। सो बस यही सब मैं कबाड़ इसका साफ़ करी थी। और धूल तो मैं कई बार बता ही चुकी हूँ कि पता नहीं कहाँ से इतनी भयंकर वाली धूल आती है कि हर जगह भर जाती है, तो पोंछना पड़ता है पूरा। तो बस वही मैं झाड़ने पोंछने में लगी थी। फिर मैं ये भैया की जो बुक्स रखी रहती है अलमारी में वही सब सेट करके लगा रही थी, क्योंकि वो कभी लगा कर रखता नहीं है और लगा कर रखो तो फैला देता है। सो बस वही मैंने आज लगाया था और शाम तक उसने पूरा फिर फैला दिया था। सो वही सारा मैंने इसका बुक्स अलग, इतनी बार बोलती हूँ बुक्स अलग रखो कॉपी अलग रखो तो देखने में ठीक रहता है, तो लेकिन नहीं। और आर्ट तो ऐसे कारीगरी कर कर के कलाकारी कर कर के पूरी आर्ट की जो कॉपी है नोटबुक उसको फाड़ फूड़ के बराबर कर देता है। पूरी आर्ट की कॉपी है तो मैम ने जो बनाने को देती है ना वो तो कभी वो ड्राइंग करता नहीं है, पता नहीं क्या उसमें चील बकोले बनाता रहता है, तो उसकी आर्ट इसी में भर जाती है पूरी। तो वही मैं उसके बुक्स वगैरह ये सब लगा दे रही थी। और जितना पूरा उसने क्रेयॉन्स हैं स्केच कलर वाटर कलर सब फैला के रखा था, तो वो छोटे से कार्डबोर्ड में मैंने भर के रखा हुआ था। और ये भैया का डोरेमोन मुझसे फट गया था और मैंने लिपस्टिक पता नहीं क्यों लगा के रखी थी आधे होंठ पे। फिर मैं लगाने लगी झाड़ू पूरे बेड के उधर से। मुझे घुस घुस के झाड़ू डाल डाल के लगाना होता है, वैसे लगाना पड़ता है ये, लेकिन भैया का जो कतरन कुतरन होती है ना ये सब, वो सब वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे फाड़ फाड़ के भरता जाता है, वहाँ पे डालता जाता है कि मम्मी देखे ना। तो वही झाड़ू से पूरी निकालनी पड़ती है सुबह, नहीं तो चूहे तो भाई आफत मचा देते हैं ऐसे कुतर कुतर के। रात में जब सन्नाटा हो जाता है ना तो चूहे आतंक मचाते हैं पूरे घर में। तो इतना सारा ये सब जो है ये पूरा अकेले भैया का फैलाया हुआ है। एक तो ये भैया का कबाड़ रहता है और साथ में कुत्तों के बाल रहते हैं, बस यही कूड़ा रहता है मेरे घर में। नहाकर मैं आ गई हूँ और ये लिपस्टिक पता नहीं मैं यहाँ पे सामान इधर उधर कर रही थी कौन से सॉफ्ट, मैंने आधे लिप्स पे जो है ना अपने लिपस्टिक लाई। इसको मैंने फेस वॉश से रगड़ा भी था, पता नहीं छूटी नहीं है अभी तक। इसको छुटाऊंगी उससे। ये देखो अब हल्की सी आ रही है। सर इसका छुटाती हूँ और अपना स्किन केयर करती हूँ। बालों को भी झाड़ दूँगी वरना मैं ऐसे ही घूमती रहूँगी। तो चलते हैं इधर तरफ। और हाँ पहले इसको छुटाती हूँ मैं। ये लिया कॉटन पैड एंड टेक दिस लिप बाम एंड जस्ट अप्लाई इट। मिसलर वाटर से नहीं छुटाऊंगी,
मेरे लिप्स वैसे भी आजकल ड्राई हो रहे हैं। अरे भगवान, बड़ी गजब तरीके से चिपकी है। नहीं जा रही, इसी से ये उसको लेना पड़ेगा। हो गया, छूट गई है, बट यहाँ पे पता नहीं स्टेन है लाल लाल लग रहा है। ओके सो सबसे पहले लेंगे रोज वाटर टोनर, लगा लेना चाहिए। एंड अभी तक मैंने सिर्फ चाय पी है, नाश्ता वगैरह नहीं किया है, और मुझे लगता है 11 साढ़े 11 हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और काम करने में लग गई। और फिर पता है मैंने कल खा लिया खाना खा लिया, चेरी खाना खा रही थी, दोनों खा रहे थे एक्चुअली। सो क्या हुआ ना, कल मैंने साड़ी धोई थी जो मैं शादी में पहन के गई थी, और बेटू को बोला था कपड़े फैलाने के लिए, और बेटू ने क्या किया कि साड़ी फैलाई तो उसी में शायद घुसा होगा वो वॉशिंग मशीन में धोने में, वैसे कपड़े एक साथ हो नहीं जाते हैं। तो उसने क्या किया, मतलब फैलाया होगा तो वो नीचे बाउंड्री पे डाला था, छत की फैलाई थी साड़ी, तो गिर गई। कहाँ, वहाँ पीछे गिरा हुआ था। फिर मैंने उसको क्या कहते हैं, मैं कूड़ा फेंकने गई ना, तब मैंने देखा कि मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लाउज। फिर मैं उठा के लाई फटाफट से, फिर नहाया। अच्छा वो कोई कुत्ता उत्ता नहीं ले गया था, नहीं फाड़ देता मेरे ब्लाउज को। नई साड़ी का है। अब लगा ले रही हूँ मैं सीरम, विटामिन सी सीरम। इसको ऐसे ऐसे हम आज मैंने कल रात में ना वो भिगोया था, क्या बोलते हैं उसका, मूंग की दाल थोड़ी सी। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दिन का लाए हुए रखी थी, उसमें छिकला नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि वो मूंग की है कि उड़द की है। और मैंने उसको फैला दिया है, मतलब भिगो दिया है, उसमें थोड़ी सी चरी डाल दी थी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से मुंगौड़े खाने का मन कर रहा था। तो बस जस्ट अभी मैं जाऊँगी और उसको मिक्सी में फटाफट से डाल के पीस लूँ, नहीं लाइट ना चली जाए। क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना एक सुबह जाती है जब पानी गर्म करना होता है, गीजर चलाना होता है, और दूसरा दोपहर में चली जाती है, फिर आ जाती है तो शाम तक रहती है। हाँ, शाम को भी नहीं जाती है, और क्या कहते हैं, रात में भी पूरी रात रहती है, नहीं जाती है, सुबह सुबह जाती है। सो ये हो गया मेरा सीरम, और क्या हो गया, अब मैं लगा देती हूँ मॉइस्चराइज़र। इतना सही होगी, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है थोड़े से। तो अब हम आ गए किचन में, और अब किचन में बनाने जा रही हूँ। ये मैंने उबाले थे, वो सिंघाड़े मैंने उबाल दिए थे क्योंकि रखे हुए थे। बच्चों को जितने खाने थे उन्होंने खा लिए थे, तो मुझे लग रहा था फिर खराब हो जाएंगे। तो ये निकल गए हैं, और इनको अभी मैं चटनी बनाऊंगी कहते की, तो उसके साथ ये खा लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ ये सब करने। दूध मेरा पक चुका है, ये मैंने दाल भिगोई थी जो, और अभी इसमें कितना बनेगा पता नहीं। बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, मैं ही खाऊंगी जो खाऊंगी, वो थोड़े बहुत खा ले तो खा ले। लेकिन दाल पीसने से पहले मैं चीनी पीस लेती हूँ, क्योंकि कल रात में मैं खाना बनाई थी, और खाना बनाते बनाते पता नहीं क्यों अचानक मुझे मन कर गया कि मैं बेसन के लड्डू खाऊं। सो मैंने सोचा अब रात में तो बना नहीं सकती, नहीं बहुत लेट हो गया था। वैसे भी कल खाना मेरा 10 साढ़े 10 हो गया था मेरे से। सो मैं थोड़े से ही बनाऊंगी, उसके लिए मैं चीनी को पीस ले रही हूँ। इतनी चीनी
पिसा में पीस के फिर अभी फटाफट से बना लूँगी। तो इसको पहले पीसती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने मुँह एक तरफ मैं बेसन चढ़ा देती हूँ भुनने के लिए, लड्डू के लिए, ताकि मेरा काम फटाफट से हो जाए। तब तक मैं दाल पीस लूँगी। तो मुझे ज़्यादा लड्डू बनाने नहीं है, तो उस हिसाब से मैं कितना घी डालूँ, आई थिंक इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं डालते, या फिर बहुत ज़्यादा गीला गीला। वैसे ठंडी है, जम जाता है, बट फिर भी देसी घी का जो लड्डू बनता है ना, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है जितना मार्केट से लाओ तो एकदम वो होता है, क्योंकि वहाँ देसी घी का नहीं मिलता है, बहुत ही कम दुकानों में मिलता है। तो ये हो गया मेरा घी, और अब इसमें जाएगा मेरा बेसन। तो मैं बिल्कुल कुछ भी मेज़र करके नहीं डाल रही हूँ, सब एकदम अंदाजे से डाल रही हूँ। बस हो गया, और इसको अब हम भूनने देंगे। जब बेसन भूनता है ना तो इसकी स्मेल खुद ही अपने आप आने लगती है, जैसे हलवा बनाते हैं ना आटे का, ऐसे ही। बस हो गया। अब ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, लेकिन जब ये भुन जाएगा ना तो ये घी छोड़ देगा, तो ये गीला गीला सा हो जाएगा। इसलिए अब मैं इसमें ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर बहुत गीला हो जाएगा। इसको भुनने देते हैं धीमे आंच में। तब तक मैं इधर दाल पीस लेती हूँ। तो दाल के लिए मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है, और इसमें मैं डाल देती हूँ दाल। एंड फिर इसमें जाएगी ये मिर्ची, एक ही मिर्ची डालूंगी, और ये अदरक जाएगी छिल करके, मतलब पूरी नहीं। चाकू ले ली तो मेरा सारा काम ऐसे ही रहता है। इतनी सी अदरक मैं इसमें डालने वाली हूँ। ओके, सो ये हो गया, इसमें अदरक मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला गीला नहीं बनाना है। वैसे इसमें ये है। ओके, सो अब इसका जो है ये हम लगा देते हैं और इसको पीस लेते हैं। ये पीस के ये दाल, और इसमें मैं डालूंगी एक प्याज। अब ये दाल मुझे कंफर्म नहीं है उड़द है मूंग है, समझ नहीं आ रही मुझे। ये इतनी धनिया, और ये गया इसमें पालक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें, और बस तेल में डालकर धीमी आंच में निकाल लेंगे। ये नमक डाल दिया, बाद में टेस्ट देखूंगी नमक में कैसा है, और इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं क्या है। और वो बेसन भी मेरा भुन गया है, दिखाती हूँ। ये बेसन मेरा भुन गया है, देखो ये पहले रूखा रूखा सा था ना, तो अब ये हो गया है इसमें। ये बेसन हल्का सा गर्म है, बाकी ठंडा हो गया है। और वो मेरी चटनी बन गई है कहते कि, वो रखा है। तो मैं पहले लड्डू बांध लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ठंडा हो जाएगा तो फिर बांधने में दिक्कत आएगी। तो ये जो मैंने चीनी पीसी थी उसी को मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ, और इसको अच्छे से मिला देती हूँ। ऐसे से करके अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये मिक्स हो गया अच्छे से। मैं चीनी को ना एकदम बारीक पीस कर डालती हूँ, क्योंकि मुझे वो भूरभूरी वाले अच्छे नहीं लगते। तो बूढ़ा वाली शक्कर बोलो तो नहीं डालती हूँ मैं, घर में ही चीनी पीस के डालती हूँ, तो मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम चिकने से। तो ऐसे करके मैं सारे लड्डू बांध के रख देती हूँ। ये बन गया लड्डू, ये गया प्लेट में। ये बन गए मेरे लड्डू, गिने चुने मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड्डू बने हैं। इतने बहुत है, मुझे इतने ही बनाने थे क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे, और देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। तो कढ़ाई में तेल हो गया है गर्म, और अब मैं इसमें डालना चालू करती हूँ अपना ये आइटम सॉन्ग। और ये पड़ा
सो ये पक गए हैं और इनको अब हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। ये बन गए हैं मेरे मंगोड़े, पता नहीं क्या है और ये चटनी, और मैं खाकर दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये लगाई चटनी और एकदम मस्त बने हैं। ये हैं दो भोले और मासूम बच्चे। दो भोले मासूम बच्चे नहीं, मैं उसकी मदद करी थी वरना वो कर ही ना पाता। अच्छा, और ये देखिए मासूमियत में क्या हो रहा है इनकी, अरे इसको अत्याचार हो रहा है मम्मी के ऊपर। अरे इसको मिक्स तो कर अरे पूरे जमीन में गिर रहा है यार। आज पता है मैंने 10:30 बजे तक मैं यही करती रही हूँ सफाई, जो तुमने कल यहाँ पे मचाया था ना पूरा एकदम गंदगी, फिर मैदा ला के और फिर वो करके, बस यही चल रहा है ड्रामा कल से। और इसको अब साइड में करके चुपचाप पढ़ने बैठ जाना, ये बहुत पिटाई लगेगी। पहले वो खाऊंगा। पहले वो खाओगे? हाँ तो खाओ उसको। ये सिंघाड़े मैंने उबाले थे, इनका मैंने छिकला हटा दिया है। और वो बीच में छुपी हुई है चटनी, जिसके साथ हम इसको खाने वाले हैं। और वो आ चुका है कुत्तों का खाना। सो वो वहाँ पे रखा हुआ है, अभी बेचारी चेरी जाके उसी के बगल में सूंघ सांघ के सो रही थी। और हमारे चंगू मंगू कुछ ये काम कर रहे हैं। हम जा रहे हैं इनको खाने। गले क्या हो गया। और इस व्लॉग को करिए यहीं पे, नहीं व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मिलूंगी आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।